मेरा नाम श्याम राजपाल है। मैं एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी उम्र 35 साल के दरमियान है और सिंध के एक देहाती इलाके मैं रहता हूँ। गांव में रोजी रोटी कमाने के लिए सिर्फ खेती बाड़ी का काम था और वो भी मुझे मिल नहीं रहा था। इतना पैसा मेरे पास था नहीं कि कोई काम शुरू करता। कुछ अरसा पहले की बात है। रोजगारी से तंग आकर मैंने कोई मुलाजमत करने का सोचा, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से मुझे कहीं अच्छी मुलाजमत भी ना मिली। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि उन देहाती इलाकों में दो कारोबार बहुत ज्यादा चलते हैं, एक पैरी मुरीदी और दूसरा हिकमत वाला। चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन इन दोनों कामों में पैसा बहुत है। इसकी बात मेरे दिल को लगी। मैंने कुछ जरूरी सामान का थैला उठाया और 3 माह के लिए अपने गांव से गायब हो गया और लंबा सफर करके रानीपुर पहुंच गया। वहां हमारे रिश्तेदार रहते थे और किसी करीबी अजीज की हिकमत की दुकान थी, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, मगर इसका काम उम्र और तजुर्बे की वजह से अच्छा खासा चल रहा था। मैंने वहां जाकर अपना सारा किस्सा बयान किया और हिकमत का काम सीखने के लिए इसकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। 3 महीने दिन रात एक कर कि मैंने गुजारे लायक काम सीख लिया और कुछ दवाएं और जड़ी बूटियां लेकर वापस गांव पहुंच गया और एक मुनासिब सी दुकान खोलकर बैठ गया। कुछ ही दिनों में मेरे पास मरीजों की शक्ल में ग्राहक आना शुरू हो गए और मेरी रोजी रोटी चलने लगी। मेरे पास कुछ दर्द और बुखार और ताकतवर करने वाली जड़ी बूटियां थीं, जिनसे मेरा काम अच्छा खासा चल निकला था। जल्द ही मेरी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि यहाँ पर दूर तक कोई डॉक्टर या हकीम मौजूद ही न था। मैं जो हजारों में खेलने लगा था। फिर मैंने एक शागिर्द भी रख लिया, जो कि मेरी काफी मदद करवा देता था। एक दिन सामने एक कार आकर रुकी। इसमें से एक खूबसूरत शक्ल और जवान औरत बाहर आई। तंग पाजामा और ऊंची शर्ट में मलबूस खुले बालों वाली काफी फैशनेबल और मॉडर्न खातून थी। मुझे कहने लगी कि हकीम साहिब, मैं काफी दूर फलान शहर से काफी सफर करके आपके पास आई हूं। आपका नाम ही इतना मशहूर है कि कोई भी काम आप कर सकते हैं। मेरा ये काम भी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैंने दिल में सोचा कि उनसे खूब पैसे वसूल करूंगा। मुझे सोचता देखकर बोली के पसियों की परवाह मत करें। साथ ही पर्स में हाथ डाला और 5-5 हजार के 10 नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। इतने पैसे देखकर मैं परेशान हो गया। मुझे यकीन हो गया कि अगर इतने पैसे दे रही है तो यकीनन काम भी कोई खास करवाना चाहती है मुझसे। मैंने पूछा कि मसला क्या है। मेरे बस का हुआ तो मैं हाथ डालूंगा, वरना माजरत। एक अदा से कहने लगी कि हकीम साहब के पास बड़ी पावर वाली दाई होती है, तो कुछ हमारा भी भला कीजिए ना। मेरा मसला साइज का है, मतलब मेरा साइज छोटा है और हम 2 लड़कियां हैं। आपको पेशगी 50,000 दिया है। हमारा काम हो गया तो आपको 1 लाख रुपया मजीद मिल जाएगा। मैं फौरन समझ गया कि लड़की 2 नंबर है, लेकिन मुफ्त के मजे और पैसे आते किसे अच्छे नहीं लगते। मैं ने 50,000 जेब में डाले, वहां पर काम आने वाली दवाएं उठाईं और अपने शागिर्द से कहा कि मैं मैडम के साथ मरीज देखने जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। दुकान का ख्याल रखना और अगर कोई मरीज वगैरह ये तो देख लेना। शागिर्द जी अच्छा कहकर अपने काम मैं मसरूफ हो गया। इस खातून के साथ कार में बैठा और कार फराटे भरती करीबी शहर की तरफ रवाना हो गई। मैं खातून के जिस्म से उठने वाली मसूर कुन खुशबू और आने वाले लम्हात को सोच सोच कर अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा था। मुझे वो सब बातें याद आ रही थीं जो मैं आज तक लोगों से सुनता आया था कि कैसे एक शहरी हसीना का राह चलते पिछले आदमी पर दिल आ गया और उसको वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने साथ ले गई। किसी शहजादी ने किसी गरीब लकड़हारे को शहजादा बना दिया। मैं भी आज खुद को किसी शहजादे से कम तसव्वुर नहीं कर रहा था, और मैं तो फिर भी आला पाई का हकीम हूं, मैंने सोचा। और मेरे पास ताकत वाली दवाओं का खजाना भी मौजूद है। कैसे हो सकता? जरूरत ना पड़ी। मेरा सीना फखर से चौड़ा हो गया। दोस्त की बात मानकर हिकमत का पेशा अपनाया था। इस तरह होते
हुए मुझे पता ही ना चला कि कार कुन रास्तों से होती हुई एक बड़े उमूर मीलों में के बंगले के मेन गेट में दाखिल हो गई। हमारा इस्तकबाल जिस लड़की ने किया वो बहुत ही कम उम्र और इस खातून से भी ज्यादा हुसैन थी जिसके साथ में यहाँ आया था। मेरा दिल खुशी के मारे सीने से बाहर निकल रहा था। मुझे एसी से ख़वातीन बाहर निकाल कर ले गई। मैं सोफे पर आराम से बैठ गया और अपना थैला खोलकर दवाओं का जायजा लेने लगा। थोड़ी ही देर में वो कम उम्र लड़की शरबत और गिलास लेकर आ गई और अपने हाथों से मुझे शरबत ठंडे था डालकर पिलाने लगी। दूसरी खातून मेरे साथ सोफे पर बैठ गई और बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़कर दबाने लगी। मैंने सोचा कि क्या करूं, अब इम्तिहान का वक्त करीब है। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वो दवा अभी तक नहीं खाई जिससे मुझे बेतहाशा ताकत मिलती थी। जैसे ही थैले मैं हाथ डालकर दवा बाहर निकाली तो वो खातून से टकराकर बोली, बस हकीम साहब, अब इस दवा की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा कि क्या मतलब? तो कहने लगी कि हकीम साहब, शरबत में जो ताकत है वो दुनिया की किसी और दवा में नहीं है। बस थोड़ा इंतजार करें, इस के बाद आपकी दुनिया रंगीन होने वाली है। मैं इत्मीनान से बैठ गया और शरबत के असर होने का इंतजार करने लगा। कोई 5 मिनट बाद मेरी आंखों के आगे जाला सा आने लगा और फिर देखते ही देखते मेरे हाथ सो गए और मेरा जिस्म बेजान सा हो गया। मैं जाग कर भी रहता था लेकिन हर बात सुन भी सकता था और बोल भी सकता था। फिर कमरे का मंजर बदलने लगा। वहां 2-3 हटे-कटे मर्द भी पहुंच गए और फिर ख्वातीन उठकर थोड़ा दूर होकर बैठ गई। उन्होंने मुझे उठाकर बेड पर डाल दिया और सबसे पहले मेरी जेब से वो 50,000 निकाल लिए जो इस खातून ने मुझे दिए थे। फिर मेरे अपने जितने भी पैसे मेरी दूसरी जेब में थे वो भी निकाल कर रख लिए। इस के बाद वो मुझसे पूछने लगे कि बताओ तुम्हारे घर में कितने पैसे मौजूद हैं, कहाँ रखे हैं। मैंने इसके ज़ेर असर हर बात उनको बता दी और इस संदूक की चाबी भी उन लोगों के हवाले कर दी जिसमें सारे पैसे रखे हुए थे। जब उन्होंने मुझसे काम की हर बात उगवा ली तो वो खातून जो मुझे मतब से लेकर आई थी वहां से रवाना हो गई और उसके बाद मैं गहरी नींद में चला गया। जब मेरे सारे घर वाले मेरे आसपास तो मैं चारपाई पे पड़ा हुआ था। ठीक से होश आई तो मेरी बीवी पूछने लगी कि वो 5 लाख रुपए जो कंगनपुर से ला हो वो मैडम लेकर गई। मैंने हैरान होकर पूछा कि कौन सी मैडम? तो मेरा शागिर्द कहने लगा कि हकीम साहब वही मैडम जिसके साथ कार में बैठकर उसके बंगले पर गए थे। इस मैडम को अपने संदूक की चाबी देकर घर भेजा था कि सारे पैसे इस मैडम के हवाले कर दे। वो मैंने बैंक में जमा करवाने हैं। ये बात सुनकर जहन में एक एक करके सारी बातें गर्दिश करने लगी। कुछ याद आ गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैंने घर वालों से पूछा कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा तो मुझे बताया गया कि कोई मुझे बेहोशी की हालत में गांव से बाहर सड़क किनारे डाल गया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं हुसैन औरत के चक्कर में किसी गिरोह के हाथों लग चुका था। मैंने जो पैसे लोगों को जाली दवाएं बेचकर महीनों में कमाए थे सारे पैसे एक ही दिन में लट गए थे। मैं परेशान और गुम जान हैकर यही सोचे जा रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया। असल में लालच का नतीजा ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। मजीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।